इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड लिन को देख पाते हैं, जिसे एक बंदा मार रहा था और कह रहा था उसने उसकी फैमिली का पूरा नाम बदनाम कर दिया है। तभी हम देख पाते हैं कि एक लेडी वहाँ स्टेज से नीचे की तरफ आती है और उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से जो लिन थी वो नीचे गिर जाती है और वो अभी प्रेग्नेंट है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो मदद करने के लिए भी बोलती है, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नर्स लिन के पास आती है और उससे कहती है कि उसके 2 बेबीज होने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस बात से वैसे तो लिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उसके बच्चे को उस लड़की ने जिसने उसे धक्का दिया था उसने चोरी करवा दिया था, जिस बात का लिन को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम इस कहानी के मेन लीड हीरो को देख पाते हैं, जो कि कार से उतरता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे जो बार में लड़की मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं चला। असिस्टेंट उसे बताता है कि वो अभी पता करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिन को देख पाते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी वोंग के साथ मिलकर काम कर रही थी। जिसके बाद हम लिन को एक बंदे के साथ डेट पर आया हुआ भी देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा एकदम बच्चों जैसी हरकतें करे जा रहा था। लिन जो भी सवाल उससे पूछती तो वो कहता कि उसकी मॉम ने यही बताया है, उसकी मॉम ने वो बताया, उसकी मॉम ने ये सिखाया है। इस बात से जो लिन थी वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। यहीं पर हम 2 बच्चों को देख पाते हैं जो जैसे ही लिन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है वो ही उनकी मॉम है। इस वजह से वो उसके पास आ जाते हैं और उसे मॉम बोलने लग जाते हैं, लेकिन लिन उन बच्चों से कहती है कि वो उनकी मॉम नहीं है, वो उसे मॉम क्यों कह रहे हैं। तभी उन बच्चों का जो डैड था, यानी कि इस कहानी का हीरो, इसका नाम जुआंग है, ये यहाँ पर आ जाता है और तभी हम देख पाते हैं लिन ने जिस बंदे को यहाँ से भगाया था वो तो अपनी मॉम को ही लेकर वहाँ पर आ गया था और वो कह रहा था कि उसने इतना ज्यादा खर्चा करवाया और उस लड़की ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। यहाँ पर जिस लड़की की मॉम आई हुई थी वो आते के साथ ही लिन के ऊपर भड़कने लग जाती है, वो तो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन जो वहाँ पर जुआंग आया हुआ था वो उनका हाथ पकड़ लेता है और उस लेडी को धक्का दे देता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो लेडी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ से उस लेडी और उसके बेटे के जाने के बाद यहाँ पर जो दोनों बच्चे आए हुए थे उनमें से लड़की का नाम टिंग टिंग था और जो लड़का था उसका नाम जुआंग था। वो दोनों के दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि उन्हें तो सिर्फ लिन को ही अपनी मॉम बनाना है, वो बिल्कुल उनकी मॉम जैसी ही लगती है। इसलिए ना चाहते हुए भी यहाँ पर जुआंग अपने बच्चों की बात सुनकर एक रिंग लिन को पहना देता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को भी लगता है अब वो दोनों एक साथ है। जिसके बाद जुआंग अपने बच्चों को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाता है। जब रात को उसके बच्चे सो रहे थे तो वो जिद कर रहे थे कि वो उनकी मोम को उसके घर पर लेकर आ जाए, तो जुआंग भी उन बच्चों से कह देता है कि वो लेकर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो जुआंग और लिन थे उन दोनों ने मैरिज कर ली थी, जिसकी वजह से जो जुआंग के बच्चे थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे लिन को वहाँ पर देखकर। तभी वहाँ पर उनके पास जुआंग का असिस्टेंट था, वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जो जुआंग था उसने लिन को ये नहीं बताया था कि वो बहुत ज्यादा रिच है और वो एक कंपनी का सीईओ है। अब यहाँ पर जैसे ही असिस्टेंट आता है तो यहाँ पर जो जुआंग था उसे इशारों में नाटक करने के लिए कहता है और उसे बॉस की तरह बिहेव करने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो जुआंग था वो लिन को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था ये, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लिन है अगर ये सुनेगी तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को, लिन को और साथ में जुआंग को भी एक साथ देखते हैं। जो ओल्ड लेडी वोंग थी उसकी शॉप पर वो वहाँ पर सामान बेचने लगे हुए थे। अब जब जुआंग जब शॉप पर काम कर ही रहा था तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये और कोई नहीं उसी का भाई था, और उसका भाई जैसे ही जुआंग को वहाँ पर देखता है तो जुआंग उससे भी इशारे में कहता है कि वो लिन को कुछ ना बता दे। जुआंग के इशारे समझकर उसका भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं बताता उसके बारे में। यहाँ पर बाहर जाने के बाद हम जुआंग के भाई को देख पाते हैं, जो कि बता रहा था कि 6 साल पहले यही बच्चे उसे छीन लिए गए थे, यानी कि इसे सारी की सारी सच्चाई पता था, लेकिन इसने अभी तक जुआंग को और लिन को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि ये चाहता था जैसे सब कुछ चल रहा है अच्छे से वैसे ही चलता रहे। इसके बाद जो लिन की बेटी थी वो भागते हुए गिर जाती है और जब लिन उसके पैर पर देखती है तो उसके पैर पर एक बर्थ मार्क था। अभी लिन को नर्स की बात याद आती है, उसने कहा था कि उसकी जो बेटी थी उसके पैरों पर एक दिल का निशान था और ये उसे बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं देती यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लिन जुआंग से पूछती जरूर है कि जो उन बच्चों की मॉम है वो आखिर है कहाँ पर। यहाँ पर जो जुआंग था वो बताता है कि जब वो लोग हुए थे तभी वो कहीं चले गई थी। यहाँ पर दोनों के दोनों बच्चे लिन को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो कहीं पर भी ना जाए, वो उन्हीं के साथ रहे। अब यहाँ से लिन, जुआंग और उसके बच्चे सब जा ही रहे थे, तभी जो लिन थी वो उसके भाई की कार देखती
देखती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी सस्ती तो नहीं दिखती। यहाँ पर जुआंग का भाई लिन से कहता है कि ये एक पुरानी कार है। इसके बाद लिन अपने बच्चों को और जुआंग को अपने घर पर लेकर आ जाती है, लेकिन बच्चे जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वो घर देखकर कहते हैं कि ये घर तो बहुत ज्यादा छोटा है। और जो जुआंग था वो अपने बच्चों को चुप कराता है, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता था कि उनका घर तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर लिन अपने बच्चों से कहती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा घर जरूर लेगी। यहाँ पर दोनों के दोनों बच्चे अपने डैड जुआंग से कहते भी है कि वो सब कुछ सच सच लिन को बता दे, लेकिन यहाँ पर जो जुआंग था वो कहता है कि वो जल्दी बता देगा। इसके बाद दोनों बच्चे वहाँ पर खाना खाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पर जुआंग को उसके भाई का कॉल आता है और वो उसको और लिन को और बच्चों को एक साथ एक जगह पर आने के लिए बुलाता है। इसके बाद लिन, जुआंग और उसके बच्चे वहाँ से सीधा उसके भाई के पास आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद लिन देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा घर था और ये घर और किसी का नहीं बल्कि जुआंग का ही था। यहाँ पर जुआंग का भाई जो था वो कहता है कि जो उसका ये घर है इसका अभी किराया देना है। यहाँ पर जो लिन के बच्चे थे वो लिन से कहते हैं कि वो घर उसकी शॉप से बहुत ज्यादा नजदीक है, इस वजह से वो दूर वाले घर में नहीं रहना चाहते, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए लिन भी मान जाती है। इसके बाद लिन जब ओल्ड लेडी वोंग की दुकान पर आती है तो वहाँ पर आने के साथ ही वो जैसे ही सामान सेट कर रही होती है कि तभी जो उसका बेटा जुआंग था वो वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से लिन को उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आना पड़ता है और तभी भागता हुआ जुआंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर जुआंग और जुआंग दोनों नाम सेम से हो रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर लिन का बेटा ही यूज करूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही जुआंग आता है तो वो पूछता है कि उसका जो बेटा है वो कैसा है। अभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो कहता है कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। यहाँ पर लिन का ब्लड चेक किया जाता है और उसका ब्लड उसे चढ़ाया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही जो लिन का बेटा था उसे होश आ जाता है। यहाँ पर उठते के साथ ही लिन का बेटा अपने डैड से कहता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है, वो सच सच क्यों नहीं बताते। और जब वो ये बता रहा था तो जो जुआंग था वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि वो सीईओ नहीं है बल्कि वहाँ का असिस्टेंट है। इसके बाद जब लिन, उसके बच्चे और जुआंग वहाँ से जा रहे थे तभी उनके सामने से वही लेडी और वही आदमी आ रहे होते जिन्होंने 6 साल पहले लिन को धक्का दिया था सीढ़ियों से। यहाँ पर वो लेडी लिन का रास्ता रोकती है तो लिन उसे हटने को कहती है। तभी यहाँ पर जो दूसरी लेडी के साथ बंदा आया हुआ था वो लिन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और भड़कने लग जाता है कि तभी यहाँ पर वो बंदा लिन को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो जुआंग था वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। यहाँ पर जो जुआंग था वो लिन को कहता है कि वो बच्चों को लेकर यहाँ से जाए, वो बस आ ही रहा है। इसलिए जुआंग वहीं पर रुककर उस लेडी का जो हस्बैंड था उसकी खातिरदारी करता है अच्छे से, जिसके बाद वो पार्किंग में आ जाता है जहाँ पर उसकी कार खड़ी हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लिन को देख पाते कि वो एक कंपनी के अंदर अपना इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर जो इंटरव्यू था वो तो जुआंग का असिस्टेंट ही ले रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्चे लिन से पूछ रहे थे कि उसका जो इंटरव्यू है उसका रिजल्ट आया या फिर नहीं आया, कि तभी उसके पास एक मैसेज आ जाता है और वो अपने बच्चों को बताती है कि उसकी जॉब लग चुकी है, जिससे दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जब लिन ऑफिस जाती है, जैसे अपनी चेयर पे बैठती है तो उसकी साइड में एक और लड़की बैठी हुई थी। वो आते के साथ ही लिन से उसका नाम पूछती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर जो लिन कपड़े पहनकर आई हुई थी वो बहुत ज्यादा महंगे कपड़े थे, लेकिन लिन को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि उसके बच्चों ने वो उसे पहनने के लिए दिए थे। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि किसी काम से एक जगह पर आई हुई थी। तभी वो वहाँ पर जिससे मीटिंग करने के लिए आई हुई थी वो देखती है कि ये तो वही लड़की थी जिसने इसे एक बार धक्का दिया था। यहाँ पर जो लेडी आई हुई थी वो लिन से कहती है कि अगर उसने इतनी ड्रिंक कर ली तो वो उसकी सिग्नेचर कर देगी। यहाँ पर जो लिन थी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लेडी किसी को कॉल करती है और कहती है कि एक आदमी का इंतजाम करवाओ क्योंकि एक लड़की को वो लेकर आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर लिन को देख पाते हैं वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, टेबल के नीचे गिरने का भी नाटक करती है और टेबल के नीचे से निकल कर उस लेडी के पीछे आती है, उसे मार कर वो वहीं पर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जो असिस्टेंट था वो ये बात जुआंग को बताता है कि वो उसी लेडी के साथ मिलने के लिए गई है जिससे उसकी पहले भी लड़ाई हो चुकी है और उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, इस वजह से वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर लिन की मीटिंग होनी थी। अब जैसे ही जुआंग और असिस्टेंट वहाँ पर जा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि लिन तो बिल्कुल ही ठीक ठाक थी और अब यहाँ पर लिन के सामने असिस्टेंट को ही वहाँ पर बॉस बनना पड़ता है। के बाद हम उस लेडी को देख पाते हैं जो कि उसके हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसके हस्बैंड को एक फोटो आती है और वो उस फोटो के अंदर देख पाता है कि जो उसकी वाइफ थी वो किसी और बंदे के साथ थी कि जो ट्रैप उसने लिन के लिए बनाया था वो तो उसके अंदर खुद ही गिर चुकी थी। इस वजह से उसका हस्बैंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जुआंग लिन से सारी की सारी बातें पूछता है तो लिन उसको सब कुछ बता देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दोनों बच्चों को देख पाते हैं वो अपने डैड की कंपनी के अंदर दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी, वो उससे टकरा जाते हैं जिसकी वजह से उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो उन्हें मारने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन पहुंच जाती है और वो तो उसके
अंदर एक रख के थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से वो लेडी वहाँ पर पागल हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं तो वो लेडी उन गार्ड्स से कहती है कि वो लड़की उसके ऊपर हाथ उठा रही है, जिसकी वजह से गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और गार्ड्स उसे जैसे ही पकड़ते हैं तभी वहाँ पर जो जुआंग था वो पहुंच जाता है और वो ये सब जब देखता है तो वो बहुत ज्यादा डांटता है सभी को। और यहाँ पर जब उस लेडी को पता चलता है कि जो इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी कि वो वहाँ का सीईओ है, वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। लेकिन उस लेडी के जाने के बाद जो जुआंग तो वो फिर से नाटक करने लग जाता है कि वो तो असिस्टेंट है ना कि सीईओ। और यहाँ से जो लिन थी उसको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर शक होने लग जाता है कि आखिर ये कुछ तो उससे छुपा रहा है। तो जब लिन जा रही थी वहाँ से तो वो लड़की दूर से खड़ी होकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। जिसके बाद जब ऑफिस से लिन अकेली जा रही थी तभी एक बंदा आकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआंग ये सब देख लेता है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी पहुंच जाता है और वो उस बंदे को वहीं पर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम लिन को देख पाते हैं जो कि नशे में हो चुकी थी, इस वजह से वो जुआंग को बार बार पकड़ रही थी। जिसके बाद दोनों यहाँ पर किस करते हैं और बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुआंग के भाई को देख पाते हैं, वो बच्चों को लेकर अंदर की तरफ आ ही रहा था। तभी वो देखता है कि चारों तरफ तो कपड़े पड़े हुए थे, इस वजह से वो बच्चों की आंख बंद करके बाहर की तरफ ले जाता है। इसके बाद जब जुआंग होश में आती है और नींद से उठती है तो देखती है कि उसके साइड में जो जुआंग था वो सो रहा था। वो तो उसे देखकर बहुत तेज चिल्लाती है, जिसके बाद वो खुद ही शांत भी हो जाती है। इसके बाद जब लिन ऑफिस जाती है तो जुआंग को पता चलता है कि जूजिया उसे फिर से परेशान कर रही है, इस वजह से वो उसे जॉब से ही निकाल देता है। और शाम को जब लिन उसके पास बैठी हुई थी तो वो कहती है कि अचानक से ही जूजिया को काम से निकाल दिया गया है। यहाँ पर उसका बेटा उससे कहता है कि उसने तो उसे परेशान किया था, शायद इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी लिन को खबर मिलती है कि जो उसका हस्बैंड था, जूजिया का हस्बैंड, वो भी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है। यहाँ पर जो लिन की बेटी टिंग टिंग थी वो कहती है कि उसके डैड ने ये सब किया है, लेकिन जो जुआंग था वो उसे चुप करा देता है और वो कहता है कि ये तो कुछ भी बोलते हैं, ये तो छोटे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर लिन को भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था उसके ऊपर, इस वजह से वो उससे बोलती भी है क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। इसके बाद जब लिन जुआंग के साथ बैठी थी तो उसकी रिंग दिखाकर, जो कि उसने प्रपोज करते टाइम उसे दी थी, वो दिखाकर उससे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी रिंग है। तो यहाँ पर जो जुआंग था वो उससे कहता है कि वो तो सिर्फ $1 की रिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जुआंग था वो आता है और लिन से कहता है कि जो उसका बॉस है उसने उसे काम दिया है, इस वजह से वो काम से जा रहा है। यहाँ पर जो लिन थी वो उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था, इस वजह से वो जुआंग के भाई को वहाँ पर बुला लेती है और खुद जुआंग का पीछा करने के लिए चली जाती है उसके ऑफिस। और वहाँ पर जाकर वो देख ही लेती है कि वो तो वहाँ का बॉस था, यानी कि उस कंपनी का सीईओ था। और जब ये बात लिन को पता चलती है तो वो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर जुआंग उसे रोकता है, उसे पकड़ता है, उससे कहता है कि वो उसे धोखा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, उसे बुरा ना लगे इस वजह से उसने उसे झूठ बोला। लेकिन यहाँ पर लिन उससे कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये बात जब दोनों बच्चों को पता चलती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं नाटक करने का, जहाँ पर जो टिंग टिंग थी वो बीमार होने का नाटक करती है लिन के आने पर और उससे कहती है कि वो कहीं पर भी ना जाए और वो उसके डैड को डिवोर्स भी ना दे क्योंकि वो इतने बुरे इंसान नहीं है। अब यहाँ पर दोनों बच्चों के कहने पर लिन डिसाइड करती है कि वो डिवोर्स नहीं देगी, लेकिन बाहर आने पर जो लिन थी वो जुआंग से कहती है कि वो डिवोर्स जरूर लेगी। इसलिए यहाँ पर जुआन उससे प्रॉपर्टी देने का वादा करता है, लेकिन लिन को तो कुछ भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर जुआन उसे और भी ज्यादा समझाता है कि वो उसे धोखा देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और ये सारी बातें जो बच्चे थे वो भी सुन रहे थे। इसके बाद हम देखने हैं कि जब जुआंग सो जाता है तो उसके पास लिन आती है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देती है। तभी वो उसके लैपटॉप को देखती है जहाँ पर जुआंग ने वाइफ को मनाने के तरीके सर्च कर रखे थे, जिसे देखने के बाद वो जुआंग से पूछती है कि वो क्या है। तो जुआंग उसे कहता है कि वो तो बस उसे मनाने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहा था। अब यहाँ से उठकर लिन जाने ही लगती है कि तभी उसके बच्चे उसके पास आकर उसे कहते हैं कि वो कहीं पर भी ना जाए, वो उन्हीं के पास रहे। और जो लिन का लड़का था वो लिन की साइड लेते हुए अपने डैड को कहता है कि अगर उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश करी तो वो सच में उसे डिवोर्स दे देगी और वो उनके साथ चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे दोनों को दोनों ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर जो जुआंग था वो लिन का हाथ पकड़ रहा था तो वो उसे दूर करती है और कहती है कि ऑफिस के अंदर किसी को भी पता ना चले कि वो उसका हस्बैंड है। वो नहीं चाहती थी कि उसके खिलाफ कोई भी नेगेटिव न्यूज फैले वहाँ पर। उसके बाद लिन आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने जूजिया आ जाती है और जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी जो जुआंग था वो उसके सामने आता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इस वजह से लिन उसे अपने साथ ले जाती है और उसको पट्टी करवाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जुआंग के मॉम एंड डैड को देख पाते हैं। यहाँ पर जो जुआंग की मॉम थी उसे लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वो उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाने को कहती है। तो यहाँ पर लिन उससे कहती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही उसे डिवोर्स दे देगी। लेकिन यहाँ पर जुआंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो उसे डिवोर्स दे, वो क्या ऐसा तो बच्चे भी नहीं चाहते थे। जिसके बाद जुआंग की मॉम लिन को पैसे देती तो है लेकिन उसे जाने के लिए नहीं कहती। इसके बाद जुआंग के मॉम एंड डैड वहाँ से लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब लिन और जुआंग एक साथ बैठे हुए थे तो यहाँ पर जुआंग लिन से कहता है कि क्या वो उसकी सेक्रेटरी बनेगी, कि तभी वहाँ
वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन जैसे जा रही थी तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और वो बहुत ज्यादा उसको बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जुआंग था वो उसे देख लेता है और जब वो ये देखता है तो वो पूरे ऑफिस के सामने सबको बता देता है कि वो उसकी वाइफ है और सभी ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक थे। ये जानने के बाद वो लेडी जो अब तक चिल्ला रही थी लिन के ऊपर, वो तुरंत ही माफी मांगने लग जाती है उससे। यहाँ पर जुआंग उस लेडी को तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जाते वक्त जो लिन थी वो जुआंग की चोट पर मार देती है गलती से, जिसके बाद वो जुआंग को हॉस्पिटल भी लेकर आती है जहाँ पर हम उसी नर्स को देख पाते हैं जिसने 6 साल पहले उसका इलाज करा था। वो यहाँ पर लिन को सारी सच्चाई बताने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कोई आता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। हम देख पाते कि ये एक लेडी थी, वो लेडी उस नर्स को चाकू दिखाकर डराती है और लिन की रिपोर्ट मांगती है उससे। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जब वहाँ पर दोनों के दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पर जो लिन थी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बाद ऑफिस में जाने के बाद जुआंग उससे कहता है कि ऑफिस खत्म होने के बाद वो उसे एक जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाएगा और दोनों घूमने जाएंगे। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है उनके ऑफिस में और ये वही लड़की थी जो कि रिपोर्ट मांग रही थी उस नर्स से और ये कहती है कि ये लिन फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है। यहाँ पर जैसे वो लड़की आती है वो जुआंग से कहती है कि वो उसके बच्चों की बायोलॉजिकल मदर है। यहाँ पर जुआंग उससे कहता है कि ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, वो यहाँ से चली जाए चुपचाप। ये सब सुनने के बाद लिन वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ पर जो जुआंग था उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे बता दे कि उसके बच्चे कहाँ पर हुए थे। तो वो लड़की कहती है कि उसे याद नहीं है, जिसके बाद जुआंग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाता है और कार में आकर बैठ जाता है जहाँ पर लिन पहले से ही बैठी हुई थी उदास। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी डिनर कर रहे थे। तभी जो लिन थी वो अपने बच्चों से कहती है कि क्या वो उसे सच में अपनी मॉम मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बच्चे उससे कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसके बाद जब रात को लिन सो रही थी तो उसे बार बार सिर्फ वही पल याद आ रहे थे ऑफिस के, जब वो लड़की आकर जुआंग से कह रही थी कि वो उसकी वाइफ है। इसके बाद तभी जो जुआंग था वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि चाहे वो लड़की उसके बच्चों की बायोलॉजिकल मदर क्यों ना हो, लेकिन वो प्यार सिर्फ उसी से करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन, जुआंग और उसके बच्चे जब जा ही रहे थे तभी सामने से वही लड़की आ जाती है जिसे बच्चे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं कि उनकी एक ही मॉम है और वो है सिर्फ लिन। के बाद हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दे रही थी। इसके बाद हम सभी को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं तभी वो लड़की वहाँ पर भी आ जाती है और वो बच्चों से कहती है कि उसे चोट लगी है और यहाँ पर वो लिन के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो उसे मारने के लिए जाती है कि तभी वो खुद ही गिर जाती है क्योंकि उसने जुआंग को वहाँ पर देख लिया था, लेकिन जुआंग तो उसे जरा सा भी भाव नहीं देता, उसकी तरफ देखता तक नहीं है। पर तभी वो डॉक्टर आ जाता है नकली रिपोर्ट लेकर और यहाँ पर वो जो लड़की आई हुई थी वो उसके बच्चों से कहती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो दरअसल वहाँ पर नाटक कर रही थी, लेकिन जो बच्चे थे वो तो सिर्फ लिन को ही चुनते हैं। वो उसके पास जाकर उसके गले लग जाते हैं जिससे उस दूसरी लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद तो वो लड़की एक वीडियो अपलोड कर देती है रोते धोते हुए सिंपैथी लेने के लिए। इसके बाद वो दोनों के दोनों बच्चे भी लाइव आ जाते हैं और सभी को बता देते हैं कि वो तो सिर्फ लिन को ही अपनी मॉम मानते हैं और वो दोनों उन्हीं के साथ खुश है। ये सब देखकर दूसरी तरफ उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आने लग रहा था। इसके बाद हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि जिसिया के पास आई हुई थी कुछ पता करने के लिए और वो उसे पैसे भी देती है उसके लिए काम करने के लिए। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसी लड़की के पास आया था उसे पैसे देने के लिए, लेकिन वो तो लेती ही नहीं है। इसके बाद जब लिन जुआंग के साथ बैठी हुई थी और सभी वहाँ पर बैठे हुए थे तभी उसे जिसिया का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि घर के अंदर उसकी माँ का बहुत सारा सामान है, अगर वो चाहती है उसे लेना तो वो घर पर आकर उसे ले जाए, वरना वो उस सामान को वहाँ से फेंक देगी। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि जिया से मिलने के लिए आ चुकी थी। साथ में जुआंग ने उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी भेजा हुआ था। यहाँ पर लिन जिया से कहती है कि वो उसकी मॉम का सारा सामान उसे दे दे, तो वो हंसते हुए कहती है कि यहाँ तो कोई सामान है ही नहीं, उसने तो झूठ बोला था उससे। इसके बाद हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने जुआंग को अपने पास बुलाया हुआ था और उसने उसकी ड्रिंक के अंदर उसे कुछ मिलाकर पिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देख पाते हैं जिसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वहाँ पर जाते वक्त वो गेट खोलकर देखता भी है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसे लगता है बिल्कुल सेफ है, इस वजह से वो पहले लिन को भेज देता है। इसके बाद जैसे ही लिन अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जुआंग का भाई ऐसे ही लेटा हुआ था, यानी कि वो बेहोशी में था, किसी ने उसे मारा था और साथ में घर के अंदर बच्चे भी नहीं थे। तब भी वहाँ पर जुआंग भी कैसे तो पहुँच जाता है। जुआंग का भाई जुआंग को बताता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए थे एक ग्रुप के अंदर और वो बच्चों को भी उठाकर वहाँ से ले गए, वो उन्हें बचा नहीं पाया, इस वजह से वो खुद के ऊपर भी गुस्सा करता है। तभी लिन को उस लड़की का मैसेज आता है और वो उसे कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता, इस वजह से वो फटाफट से उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसने उसे बुलाया था। यहाँ पर लिन देख पाती है कि उसने उसके दोनों बच्चों को वहाँ पर किडनैप करके बांध के रखा हुआ था और साथ ही वो लिन से कह रही थी कि वो डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दे फटाफट से, वो उसके बच्चों को छोड़ देगी। यहाँ पर फिर वो लड़की अचानक से अपना मन बदल लेती है और कहती है कि वो अपने बच्चों को
अपने हाथों से मारे। तो लिन उससे कहती है कि वो क्या पागल हो गई है। तभी वहाँ पर जुआंग भी पहुंच जाता है और बच्चे भी कैसे तो अपने आप को छुड़ा ही लेते हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो लड़की थी वो लिन को मार देती है, जिसकी वजह से जुआंग को फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जिसके बाद लिन को होश तो नहीं आया था, लेकिन दोनों बच्चे और जुआंग उसी के पास बैठे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो पता कैसे तो लगा ही लेता है कि जो जुआंग के बच्चे हैं उसकी बायोलॉजिकल मदर वो लड़की नहीं बल्कि लिन ही थी। इस बात का पता चलते ही दोनों बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही जुआंग भी। यहाँ पर जैसे ही लिन को होश आता है तो जुआंग उसे सारी बातें बता देता है। यहाँ पर फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार के अंदर जुआंग आया हुआ था और यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जैसे ही लिन वहाँ पर आती है बार के अंदर, वो वहाँ पर काम किया करती थी और तभी जुआंग ने उसे पकड़ लिया था वहाँ पर और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। यहाँ पर लिन कहती है फिर वो रिपोर्ट झूठ कैसे बोल सकती है। तो यहाँ पर तभी वो नर्स भी वहाँ पर आ जाती है जिसे उस लड़की ने पकड़ रखा था, वो सारी सच्चाई उन दोनों को बता देती है। इसके बाद जुआंग, लिन और दोनों बच्चे घर पर वापस आ जाते हैं और जब वो घर पर वापस आते हैं तो जो जुआंग था वो जिया को घर के बाहर देख लेता है और वो जाकर उसे पकड़ता है क्योंकि एक वही तो वहाँ पर बच रही थी। तभी वहाँ पर जो जुआंग था उसे भी पकड़वा देता है और जेल में डलवा देता है। इसके बाद हम एंडिंग सीन में जुआंग के मॉम, डैड एंड दोनों बच्चों को वहाँ पर खेलता हुआ देखते हैं और पूरी फैमिली एक साथ थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा की एंडिंग भी हो जाती है।